हाँ जी, नमस्कार। और आज हम लोग देखने वाले हैं जैसे मीन, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, माध्य विचलन, विचरण, मानक विचलन और विचलन गुणांक। ये सारे टॉपिक आप आज पढ़ने वाले हो, जो कि एनटीपीसी आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्व है इस क्वेश्चन के, इन सारे क्वेश्चन के। तो ध्यान से सीखिएगा और ध्यान से देखिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा। एक भी क्वेश्चन उसके बाद छूटते हैं तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपको एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटे नहीं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग माध्य निकालने को सीखेंगे। तो पहले क्वेश्चन मैं एक देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिए रखा है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, मानो कि 3 है, 1 है, 2 है, 0 है और 4 है। इस प्रकार से आपको संख्याएं दी जाती है और साथ में बोलता है कि माध्य या माध्यिका, बहुलक या परिसर, माध्य विचलन या विचरण, प्रसार या प्रसरण तथा मानक विचलन निकालने को। तो सबसे पहले हम लोग माध्य के बारे में सीखेंगे। तो माध्य किस प्रकार से निकलता है देखिएगा। सबसे पहले हम लोग माध्य निकालते हैं। तो माध्य बराबर जो होता है, फार्मूला याद रखेंगे, बहुत सिंपल होता है कि संख्याओं का योग और बटा में जितने भी संख्या हैं, संख्याओं की संख्या जो है वो नीचे में रखते हैं। जैसे कि संख्याओं का योग यानी कि सम ऑफ नंबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स नीचे में क्या होता है, टोटल्स नंबर जितने होते हैं वो होता है। जैसे कि संख्याएं कितना कितना है, 3 है, 3 1 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 0 तो ऐड होगा तो वही रह जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 10 हो गए। बटा में संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, यानी टोटल संख्याएं 5 हैं तो 5 से भाग देंगे। माध्य हमारा निकल के क्या आएगा, 2। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि माध्य निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है, बहुत ईजी होता है। लेकिन माध्य ही नहीं, सिर्फ इसमें आप लोग माध्य विचलन, विचरण, मानक विचलन और विचलन गुणांक पढ़ेंगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आज से कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। माध्य सीख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट है हमारा कि माध्यिका सीख लेते हैं। तो माध्यिका बहुत सिंपल होता है, वो भी ध्यान रखेंगे। माध्यिका निकालने का सिंपल तरीका है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिए रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से बनेंगे। तो बहुत सिंपल होता है, ध्यान से देखेंगे कि इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही क्रम कहने का मतलब है, या अवरोही क्रम में भी सजाइएगा तो आंसर सेम आएंगे। जैसे कि 0 1 2 3 एवं 4, यही संख्या है ना, 0 1 2 3 4। देन माध्यिका अगर पूछा जाता है तो ध्यान से देखेंगे, माध्यिका जो होगा ये बीच वाला जो होता है वो माध्यिका होता है। कभी कभी क्वेश्चन जो है इस प्रकार से भी पूछ लिया करता है जिसमें आपको बीच की संख्या नहीं दिखता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने इसी को बदल दिया, 3 1 0 2 4 एवं 5, ठीक है। तो इसमें तो 6 संख्याएं हो गई, बीच की संख्या तो निकलेगी नहीं, लेकिन इसको सजा लेते हैं पहले। फर्स्ट अपन में मैं कलर चेंज करता हूँ कि 0 1 2 3 4 एवं 5, इसके बीच की संख्या तो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आपको करना क्या है कि इधर का 2 और इधर का 2 यानी कि कट गए, और बीच में जो बचा है 2 और 3 दोनों बचा हुआ है। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन होगी। सो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, दोनों को जोड़ करके ऐड करके और 2 से भाग दिए जाते हैं। देन आंसर आपके क्या आ जाएंगे, 2.5। ये हो गए आपके माध्यिका। माध्यिका निकालने का तरीका भी बहुत ईजी होता है, आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बहुलक निकालने की ओर। तो इसको इरेज करते हैं, सारे को मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। तो बहुलक निकालने का तरीका है, सबसे पहले क्वेश्चन मैं एक रखता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन है उसी प्रकार से 3 1 0 2 4 और एक मैंने दे दिया 1, ठीक है। तो इसके जो है बहुलक निकालना होगा अगर, तो बहुलक जब भी पूछता है तो ध्यान रखेंगे, बहुलक का मतलब हुआ कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही आंसर बहुलक का होता है। जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, 1।
एक दो बार रिपीट हुआ है ना, बाकी सारा का सारा एक ही बार मात्र रिपीट हुआ है। तो 2 बार रिपीट हुआ एक, यानी कि 1 हो गया आपका आंसर। कभी कभी क्या होता है कि ध्यान से देखिएगा, कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलता है, ध्यान से देखिएगा, कि आपको कि कोई भी संख्या जो है 2 बार 3 बार रिपीट नहीं हुआ है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंसर क्या होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, उसका आंसर जो होता है शून्य होता है। शून्य कहने का मतलब कि कुछ भी नहीं होगा इसके बहुलक। कभी कभी क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, आप लोग कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। कभी कभी क्या होता है, ये भी देखने को मिलता है कि 1 यहाँ है और फिर से यहाँ पे 3 है, तो देन 3 भी 2 बार रिपीट हुआ और 1 भी 2 बार रिपीट हुआ था। इसके आंसर क्या हो जाएंगे, तो बहुलक बराबर हो जाएंगे, 1 भी होगा और 3 भी होगा, यानी इसके बहुलक का आंसर क्या आएगा, 1 और 3 दोनों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नॉइज कुछ ज़्यादा है, आपको आवाज़ साफ मिल रही है, खुशी इस बात की आप लोग समझ पा रहे हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, समझ पा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला है हमारा रेंज निकालने का, यानी परिसर निकालने का क्वेश्चन। तो परिसर निकालने का है, तो क्वेश्चन मैं एक और देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन दिए रखा है 3, 0, 1, 2 और 4। ठीक है, इसका आपको परिसर निकालना है। देन परिसर निकालने के लिए, यानी कि परिसर जब भी निकालने को बात किया जाए, तो परिसर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम क्या है, ध्यान से देखेंगे, इसमें मैक्सिमम जो है आपका हो गया 4 और मिनिमम क्या है 0, देन माइनस 0, क्या आएंगे आंसर निकल के 4। ये हो गया आपका परिसर। तो परिसर, माध्य, माध्यिका और बहुलक काफ़ी आसान होते हैं, वो हर कोई निकाल पाता है एग्ज़ाम हॉल में। लेकिन वही आपका माध्य विचलन पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो चलिए हम लोग अब सीखेंगे क्या, माध्य विचलन के बारे में। तो माध्य विचलन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ध्यान से देखिएगा, माध्य विचलन क्या होता है। सबसे पहले माध्य विचलन, ठीक है, देखो नाम से ही स्पष्ट हो जाएंगे, आप कभी भी भूल नहीं सकते हो इस बात का। माध्य विचलन, विचलन मतलब अपने रास्ते से विचलित होना है, होता है ना, अपने रास्ते से, यानी माध्य से विचलित कितना हो रहे हैं उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमको माध्य जानकारी होना चाहिए, देन माध्य निकालना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है कि माध्य निकालना है। तो माध्य निकाल लेते हैं, कितना होता है, तो अभी अभी निकाला मैंने, या फिर नहीं भी निकाले हैं तो आप लोग को निकालना होगा, सभी को जोड़ करके और n से भाग देना होगा, देन माध्य निकल जाएंगे, 2 ही आएगा, देख लीजिएगा आप। अब 2 से यह कितना विचलित है, तो आप लोग को पता ही है कितना विचलित मतलब कि कितना अंतर है। 2 से 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है, माइनस या प्लस नहीं लिखना है, 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 का अंतर है, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 2 का अंतर है, माफ़ कीजिए दोस्तों ध्यान नहीं दिए, 2 का अंतर। यहाँ पे कितना का अंतर है, तो 0 का अंतर है। मतलब इससे माध्य से आप मिलाते जाओगे कितना कितना का अंतर है। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखेंगे कि इसमें कितना का अंतर है, 2 का, यानी कि जितने भी विचलन हुए हैं, कितने विचलन हुए हैं, विचलित हुए हैं अपने रास्ते से, यानी कि 1 का प्लस 2 का प्लस 1 का, फिर 0 का, फिर 2 का, सभी को जोड़ करके फिर n से भाग दे देना होता है, वही होता है आपका विचलन, माध्य विचलन। माध्य विचलन का मतलब हुआ कि सभी के अंतर को जोड़ करके और उसके बाद में n से भाग देना, यानी टोटल नंबर से भाग देना। यानी कि कहने का अर्थ है कि 2 और 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 बटे कितने हैं टोटल संख्या 5। देन आंसर क्या आएंगे, 1.1/5, ये आपका हो गया आंसर। तो माध्य विचलन निकालना अभी अभी आप लोगों ने सीखा। इसके बाद में आप लोग वेरिएशन यानी कि विचरण को सीखेंगे, लेकिन हम बता दें कि पहला स्टेप में क्या करना है, इसमें माध्य विचलन में माध्य निकालना होगा। माध्य निकालने के बाद उससे जितना भी विचलित हुए हैं सारा का सारा, ठीक है, जितने भी विचलित हुए हैं उन सारे को योग करके और n से भाग देना होता है, ये होता है माध्य विचलन। काफ़ी सिंपल है, विचलित हुआ, माध्य से कितना विचलित हुआ। कभी कभी आपको ये भी पूछते हुए दिखाई देता है कि माध्य विचलन निकाले, वो भी
माध्यिका के आधार पर। माध्यिका के आधार पर जब भी पूछेगा तो जहाँ पे हम लोग माध्य से विचलित हुए रास्ते को देख रहे थे, अब जो है माध्यिका के विचलित हुए रास्ते को देखेंगे। तो जो भी, तो पहले क्या निकालना होगा, इसमें आपको माध्यिका निकालना होगा। अब माध्यिका निकाल करके उसके बाद में फिर से वही काम करना है, माध्यिका का अंतर देख लेना है, माध्यिका से कितना अंतर है, यहाँ पे कितना अंतर है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, सभी अंतरों को जोड़ करके और n से भाग देना, ये वो माध्यिका का विचलन हो गया। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इससे जुड़ा हुआ। अब चलते हैं वेरिएशन, यानी विचरण किस प्रकार से निकालते हैं। तो विचरण को ध्यान से सीखिएगा। देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप सभी को, क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन दे देते हैं, आपको समझने में परेशानी ना हो, छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 0 2 और 4 यही थे क्या। चलो क्या निकालना है, वेरिएशन निकालना है। तो वेरिएशन भी काफ़ी सिंपल है। वेरिएशन कैसे निकालते हैं, विचरण कैसे निकालते हैं, तो विचरण काफ़ी सिंपल है। जो भी हम माध्य विचलन निकालते थे, जो अंतर आते थे, उनके स्क्वायर करके जोड़ के और n से भाग देना होता है। तो सिंपल है, सबसे पहले माध्य विचलन, उसके बाद विचरण। विचरण निकालना बहुत सिंपल है। फिर से माध्य हम निकाल लेंगे, माध्य निकाले तो 2 आया। अब हम जो है इसमें अंतर देखेंगे कितना कितना का अंतर है। तो यहाँ पे जो है माध्य से 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 0 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है। तो फिर से वही काम करेंगे। यदि हम इन सभी को जोड़ करके और n से भाग देंगे, यानी 5 से भाग देंगे, तो माध्य विचलन आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, इस बार निकालना है हमें विचरण, सिर्फ विचरण निकालना है। तो विचरण निकालते वक्त ध्यान रखेंगे कि जो हम माध्य विचलन निकालते समय में अंतर कर रहे थे, उन सभी का स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और बटा में n कर लेते हैं, यानी 5। ये हो जाएंगे आपके विचरण। तो विचरण निकालना बहुत सिंपल है। निकाल लेते हैं कितना आता है, तो ध्यान से देखिएगा। इसको निकालने के बाद में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 1 2 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गए। तो 10 बटा में क्या हो गया, n, यानी 5। कितना आएगा, 2 आएगा। यानी क्या आ गया आपका माध्य विचलन। अगर निकालने को कहा जाता है तो वेरी सिंपल, अंतर को जोड़ के और n से भाग देते हैं। लेकिन आपसे कहा जाए कि विचरण निकालें तो उसके अंतर के स्क्वायर करके जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स, यानी कि विचरण विचलित जितने हुए हैं उनके स्क्वायर करके जोड़ लेना होता है। ठीक है, वेरी सिंपल। 1 से 2 बार आप वीडियो को देखेंगे, काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे और क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाले हैं। चलिए, तो विचरण समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर समझे होंगे लाइक कीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं कि विचलन के बाद में आप लोगों को क्या आगे निकालना है। तो नेक्स्ट आपको दिखाई दे ही रहे हैं क्या निकालना है दोस्तों। तो विचलन के बाद में आप लोगों को निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि कहने का है कि मानक विचलन। मानक विचलन किस प्रकार से निकलेंगे, ध्यान से देखेंगे। चलिए, मानक विचलन, इसी क्वेश्चन को लेते हैं हम। मानक विचलन बहुत सिंपल है। मानक विचलन ध्यान से याद रखेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमको निकालना क्या होगा, आपको इसमें विचरण निकालना होगा। अब विचरण निकालने के लिए माध्य की जरूरत होती है। तो फर्स्ट अपॉन में हमको क्या जरूरत पड़ेगी, माध्य निकालने को। क्योंकि विचरण निकाल लीजिएगा, उसके बाद में सिंपली फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, यानी मानक विचलन का। मानक विचलन का सिंपल सा फार्मूला होता है। अगर आप लोग इसे याद रखते हैं तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। यह क्या होता है, अंडर रूट विचरण। अंडर रूट विचरण, विचरण यानी कि विचरण निकालेंगे। विचरण अभी अभी मैंने सिखाया, इससे पहले माध्य भी सिखाया। तो माध्य निकालने के बाद में विचरण निकलता है। विचरण निकालने के बाद में आप लोग आसानी से मानक विचलन बता सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अभी अभी मैंने माध्य निकाला, 2 आया, फिर इसके अंतर कर लिए। 1 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ पे 0 का, यहाँ पे 2 का अंतर है, और स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं। स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर यानी कि 4, 2 6 हो गया, 6 और 4
10 हो गए, 10 बटे कितने आएंगे 2, यानी कि कितना आ गया आपका विचरण 2 आ गए। तो मानक विचलन क्या होगा √2। ये हो गए आपके आंसर। क्या हो गया मानक विचलन। मानक विचलन बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि इस बार विचलन गुणांक कैसे निकालते हैं। विचलन गुणांक भी बहुत आसान है। सिंपली मैं क्या करता हूं कि इसे कर देता हूं आप लोगों का 3 1 0 2 4, और इस बार मैं मानक विचलन नहीं विचलन गुणांक निकालने को कहा। तब विचलन गुणांक कैसे निकालता है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में, तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है, बहुत सिंपल है। मानक विचलन निकाला जाता है, एक मिनट भाई, मानक विचलन और बटे में क्या होता है, किसका फॉर्मूला है यह फॉर्मूला है जो आपका विचलन गुणांक का फॉर्मूला है। मानक विचलन और बटा में माध्य, याद रखें, बहुत सिंपल है। तो मानक विचलन निकालना होगा। मानक विचलन निकालने के लिए माध्य की जरूरत होगी, माध्य के बाद में विचरण की जरूरत होगी, उसके बाद में आप लोग इसमें 100 से गुना कर दोगे, क्योंकि यह परसेंटेज में होता है, परसेंटेज में पूछता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये भी निकालते हैं। फाइनली इसको किस प्रकार से निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे। पहले मैं डिलीट करता हूँ इन सभी को, फार्मूला को। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं पॉज करके, देखिएगा बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं, तो इसके माध्य निकाल लेते हैं। माध्य कैसे निकलेंगे तो हमने बताया सभी को जोड़ करके n से भाग देना होता है, तो 2 आया था। उसके बाद में आप लोग को विचरण निकालना, मानक विचलन। मानक विचलन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट विचरण। तो अंडर रूट विचरण क्या था 2 था, ठीक है। ये निकल चुके हैं पहले से, इसलिए थोड़ा सा आसान लग रहे हैं, लेकिन आप लोग को एग्जाम में निकालना होगा। और एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि √2 यदि आपका मानक विचलन है तो विचरण बताएं, ऐसे भी क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो सारा फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है, जरूर याद रखेंगे। देन आपका माध्य आ गया इतना और मानक विचलन इतना आ गया, और मैंने अभी फॉर्मूला बताया मानक विचलन भागा माध्य बताया ना, और गुना 100 किसका फॉर्मूला है, तो ये विचलन गुणांक का फॉर्मूला है, याद रखेंगे, विचलन गुणांक का फॉर्मूला होता है। देन यहाँ पे निकल के आ रखा है हमारा √2 मानक विचलन, और भागा क्या माध्य कितने आए हैं, तो माध्य आपके आए हैं 2, और गुना 100 परसेंटेज में निकालना है। देन यह कट जाएंगे √2 बार में, यानी कि 1 यानी कि 100 और बटा में √2% हो जाएंगे आंसर आपके, ठीक है। तो ये कैलकुलेटिंग उतना नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं एक क्वेश्चन लास्ट में दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करके समझाता हूँ, ध्यान से सीखेंगे। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप सभी को कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि यदि मानक विचलन आपके 2 दिए रखा है या फिर 9 दिए रखा है, ठीक है, 9 दिए रखा है, तो बताइए कि इसमें विचरण क्या होगा। विचरण आपके क्या हो जाएंगे, विचरण ज्ञात करना है। तो मैंने अभी बताया है कि मानक विचलन बराबर होता है क्या, अंडर रूट विचरण। तो इस विचरण को इसमें रखेंगे, और यह जो है आपका मानक विचलन 9 आ चुका है। देन क्या होगा, ये जाएगा स्क्वायर, यानी विचरण बराबर हो जाएगा 81। ये इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछते हुए नजर आएंगे एनटीपीसी के एग्जाम में। काफ़ी सिंपल है, एक बार जरूर आप लोग दोबारा से वीडियो देख लेंगे ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए जो आप लोग को बना के और बताना होगा, तो क्वेश्चन आप लोग को कमेंट करके जवाब देना होगा। जैसे कि क्वेश्चन मैंने दिए रखा है यहाँ पे कि 11 7 13 9 10, ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आप लोग को ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको माध्य बताना है।
सबसे पहले तो आप लोग कमेंट में इस तरह से बराबर करके आंसर यहाँ टाइप कर दीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट में आपको करना है माध्यिका निकालना है। देन ये जितने भी आपको दिए रखे हैं ये सारे के सारे आपको निकाल करके बताना है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, एनटीपीसी के लिए काफ़ी खास है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।